आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है एक बिजली की केतली में पानी इसको चालू करने के 30 मिनट बाद जो है उबलना शुरू करती है। यदि पानी को 20 मिनट में उबालना हो तो उसी मुख्य तार के से जो है केतली के हीटर द्वारा अवयव के रूप में प्रयुक्त हुई तार की लंबाई बढ़ानी जानी चाहिए, क्या हमें पूछा गया। अर्थात यदि हम जो है समय का मान कम कर देते हैं तो उतनी जो वहाँ पे हीटर के द्वारा जो पानी है वह उबल जाना चाहिए। उबलने के लिए जो हमें ताप चाहिए कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ताप हो जाना चाहिए, पहले जो है 30 मिनट में हो जाना चाहिए पानी के लिए, दूसरे में यहाँ पे 20 मिनट में हो जाना चाहिए। तो अगर कोई पानी है इस प्रकार से, इसे हम जो है बिजली की किसी केतली से क्या करते हैं, गर्म देते हैं, अर्थात इसे जो है ऊर्जा देते हैं। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा होगी। तो विद्युत ऊर्जा है तो यह इसके लिए क्या सूत्र हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है जो विद्युत ऊर्जा है ये होती है H बराबर जो है इस प्रकार से V का वर्ग बटे R गुणित T, जहाँ पे V क्या दर्शाता है, यह जो है केतली का प्रतिरोध होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर T है तो T है T समय के लिए, जब यहाँ पे जिस प्रकार से धारा दी जाती है तो T समय होगा, उसी प्रकार से यहाँ पे V स्रोत की वोल्टता दर्शाती है। तो स्रोत की वोल्टता जो है अगर 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट के रूप में इस प्रकार से होती है। यहाँ पे H क्या है, उत्पन्न ऊष्मा है। तो उत्पन्न ऊष्मा ही हमें क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही है। यह क्या है, ऊष्मा की मात्रा ही तो है, ऊष्मा एक ऊर्जा है। तो ऊष्मा की मात्रा अगर देखिए आप इसे कितनी मिनट में करना है, पहले जो समय है अगर हम इसे T1 से दर्शाते हैं तो T1 का मान क्या है, पहले जो है यह कितने मिनट में, ऊष्मा का मान क्या है, देख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस कितने समय में पहुंच जाता है, 30 मिनट में पहुंच जाता है। द्वितीय स्थिति में यहाँ पे समय का मान कितना हो जाता है, यह जो है 20 मिनट के बराबर प्राप्त होता है। लेकिन ऊष्मा दोनों के लिए बराबर होगी तभी तो यह उबलना शुरू करेगी। अर्थात यह H1 है, अगर यह H2 है तो ये क्या हो जाएगा, V का वर्ग बटे R गुणित T2 के बराबर। तो यहाँ पे V जो है परिवर्तित नहीं हो रहा है, दोनों के लिए देख सकते हैं समय जो है परिवर्तित हो रहा है। तो हम किसको परिवर्तित करके समय को जो है क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रतिरोध हो रहा है, देख सकते हैं पहली स्थिति में अगर जो है इस प्रकार से हीटर का प्रतिरोध R1 है, जो हीटर का जो तार होगा इस प्रकार से, इसका जो अगर प्रतिरोध हम देखें तो ये अगर जो है R1 है, द्वितीय स्थिति में R2 है, तो यह किस प्रकार से होगा, हमें पता है जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह पहली स्थिति में लंबाई L1, द्वितीय स्थिति में लंबाई L2 है। तो लंबाई से यह किस प्रकार से जो है परिवर्तित होता है, अगर लंबाई अधिक रखते हैं प्रतिरोध अधिक होगा, लंबाई कम रखते हैं तो प्रतिरोध कम होगा, इस प्रकार से परिवर्तित। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 30 मिनट में भी उतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी कि 20 मिनट में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तभी तो यह गर्म हो जाता है। दोनों स्थितियों में 100 डिग्री तापमान है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं H1 बराबर जो है H2 होगा। दोनों स्थितियों में ऊष्मा की मात्रा जो समान होगी तभी यह जो पानी उबल जाता है। तो समय का मान परिवर्तित हो रहा है, तो इस प्रकार से V का वर्ग बटे R1 का वर्ग बराबर V का वर्ग बटे R2, यहाँ पे समय T1 है, यहाँ पे समय T2 है। V भी आपस में कट जाएंगे और T1 और T2 का मान रखेंगे तो V का वर्ग यहाँ से V कट जा रहा है। तो T1 कितना है देख सकते हैं, यहाँ दिया गया पहले स्थिति 30 मिनट और यहाँ पे यह दिया गया हमें R2 इस प्रकार से R1 के रूप में। तो ये R1 होगा बराबर ये V का वर्ग कट गया तो ये हो जाएगा T2 का मान कितना है 20 मिनट दिया गया है बटे ये होगा R2 के बराबर। तो यहाँ से R1 बटे R2 बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं R1 बटे R2 यह हमें 30 बटे 20 के बराबर, यह हम इसे कह सकते हैं 3 बटे 2 प्राप्त हो रहा है। तो यह जो प्रतिरोध है या लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए लंबाई के अनुसार जब प्रतिरोध परिवर्तित हो रहा है तो L1 लिख सकते हैं R1 की जगह, उसी प्रकार R2 की जगह L2 भी लिख सकते हैं, 3 बटे 2 होगा। तो यहाँ से द्वितीय लंबाई जो L2 है क्या प्राप्त हो रही है, 2 बटे 3 L1 के बराबर। तथा देख सकते हैं पहले जो लंबाई थी उसकी लंबाई यहाँ पे द्वितीय स्थिति में कम हो जाती है। पहले लंबाई कौन सी थी, जब यहाँ पे समय कितना था, जो हीटर की लंबाई देख सकते हैं जब समय यहाँ पे 30 मिनट था, 30 मिनट में लंबाई L1 थी हीटर के तार की, क्योंकि हम लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है यहाँ पे प्रतिरोध परिवर्तित हुआ है। द्वितीय मिनट में देखिए यहाँ पे द्वितीय स्थिति में जब समय का मान जो है 20 मिनट हो जाता है तब इसमें जो प्रतिरोध है इसका मान भी कम होता है, या हम कह सकते हैं इस प्रकार से L2 लंबाई करते हैं हम। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, L2 बराबर इस प्रकार से, तो यह क्या मान होगा, L2 बराबर ये हो जाएगा 0.66 L1 के बराबर। तो इसमें कौन सा अधिक होगा, देख सकते हैं यहाँ पे L1 का मान अधिक होगा और L2 का मान कम होगा, क्योंकि यह जो मान है कम होता है 1 से। तो L1 प्रथम स्थिति में जब 30 मिनट था तब लंबाई अधिक थी, 30 मिनट में जिसकी तार की लंबाई अधिक थी तो इसका प्रतिरोध भी अधिक था। यहाँ पे 20 मिनट में देखिए क्या हो रहा है, लंबाई यहाँ पे क्या हो जा रही है,
कम हो जा रही लंबाई L2 यह कम हुई तो इसका प्रतिरोध R2 भी कम हुआ। तो कौन सी स्थिति में देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, प्रतिरोध। यहाँ पे प्रथम स्थिति में देखिए लंबाई अधिक थी, ठीक है, इसलिए प्रतिरोध अधिक था। द्वितीय स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध को कम रखते हैं, तभी 20 मिनट में क्या होगा, यह जो है इस प्रकार से पानी उबल पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि मुख्य तार की सप्लाई से केटली हीटर द्वारा 20 मिनट में करने के लिए, इसे क्या करने के लिए, उबालने के लिए तार की लंबाई बढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं होता, अगर 20 मिनट में हमें गर्म करना है तो तार की लंबाई को हमें कम करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे प्रतिरोध कम होगा, जिसके कारण से ऊष्मा जल्दी उत्पन्न होगी। तो द्वितीय स्थिति क्या होगी, 20 मिनट अगर देखें समय के मान को कम करना है तो तार की लंबाई हम जो है कम करते हैं, तभी उसका प्रतिरोध जो है कम होता है। तो यहाँ पे जो दिया गया कथन है कि लंबाई बढ़ा दी जाती है 20 मिनट में गर्म करने के लिए, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य होगा। यदि हम जो तार की लंबाई अर्थात जो हीटर के तार की लंबाई क्या करेंगे, कम करेंगे, तभी उसका समय भी क्या हो जाएगा, कम होगा। 30 मिनट की जगह यह जो है 20 मिनट में उबलना शुरू हो जाएगी पानी। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।